24 फरवरी को राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा मुरादाबाद से शुरू हो रही है और उसके बाद वो अमरोहा पहुंचेगी, जहां पर बीएसपी से निलंबित सांसद कुंवर दानिश अली भी उस यात्रा को ज्वाइन करेंगे। हमारे साथ हैं कुंवर दानिश अली। इसको क्या माना जाए, केवल आप यात्रा ज्वाइन कर रहे हैं या जो चर्चा चल रही है कि पार्टी भी आप ज्वाइन करने जा रहे हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी जी भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय मिलने तक के स्लोगन के साथ उन्होंने मणिपुर से शुरू की थी। और इस देश में मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं जिसको न्याय अभी तक नहीं मिला है। जो पार्लियामेंट के अंदर घटना घटी, जो भाजपा के सांसद ने जिस तरीके की गाली गलौच करके इस देश की को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया, इस देश के लोकतंत्र के मंदिर को प्रधानमंत्री जी मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं, लेकिन पार्लियामेंट में क्या हुआ ये सब जानते हैं। तो राहुल जी ऐसे सभी लोगों के लिए जिनको इंसाफ न्याय नहीं मिल रहा है, चाहे वो हमारी मणिपुर की महिलाएं हों या इस देश का वो शोषित वंचित पीड़ित समाज हो, वो किसान हो जो बॉर्डर पे बैठा है अपनी न्याय मांग रहा है, तो ऐसी यात्रा में शामिल होना जाहिर सी बात है मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है। और जब श्री राहुल गांधी जी मेरे संसदीय क्षेत्र में आ रहे हैं तो मेरी ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और अमरोहा वैसे भी, अमरोहा की जनता हमेशा इस देश के में न्याय के साथ खड़ी हुई है, इतिहास रहा है अमरोहा का। तो ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं राहुल जी की यात्रा को अपने संसदीय क्षेत्र में वेलकम करूं और उनके साथ कदम से कदम बढ़ा करके अपने संसदीय क्षेत्र में। लेकिन मेरे दूसरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। इसका पड़ाव, अगला पड़ाव क्या होगा? क्या आप कांग्रेस पार्टी में आएंगे? क्योंकि आपकी पार्टी ने तो आपको 2 महीने पहले सस्पेंड भी किया और उन्होंने कहा कि एंटी पार्टी एक्टिविटी के चलते सस्पेंड कर रहे हैं। तो आप तो ये नेचुरल ये है। अभी मेरा फोकस, आप जानते हैं मैं मुद्दों की राजनीति करता हूँ। आप मेरे पार्लियामेंट्री रिकॉर्ड उठा करके देखिए, और शायद इसीलिए ये ऐसा सर्वश्रेष्ठ सांसद का अवार्ड भी मुझे इसीलिए मिला। तो मैं मुद्दों की राजनीति करता हूँ। फिलहाल फोकस इस देश के उस वर्ग को जिसको न्याय नहीं मिला है, चाहे वो किसान हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे आदिवासी हो, जो शोषित वंचित पीड़ित समाज है, उसको न्याय दिलाने के लिए जो यात्रा राहुल गांधी जी के नेतृत्व में चल रही है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा न्याय मिलने तक, उसमें मैं भागीदार बन। दानिश जी, मैं इसी सवाल को अब दूसरे तरीके से पूछता हूं। अमरोहा की सीट सपा और कांग्रेस के गठबंधन में कांग्रेस के पास गई है, तो क्या अगर आपको मौका मिलेगा कांग्रेस से चुनाव लड़ने का तो आप चुनाव लड़ेंगे उस सीट से? जब राजनीति कर रहे हैं हम लोग, हम सफर पे हैं। इस देश के एक बड़े तबके को, चाहे वो महिला हो, किसान हो, आदिवासी हो, हर किसी को ब्रांड कर दिया जाता है इस देश में। बंगाल के अंदर एक आईपीएस ऑफिसर को, क्योंकि उसने पगड़ी बांध रखी है, वो सिख समुदाय से आता है, उसको खालिस्तानी बोलते हैं भाजपा के लोग। एक चुने हुए सांसद को पार्लियामेंट के अंदर आतंकवादी बोलते हैं। मणिपुर की महिलाओं को निवृत्त करके घुमाया जाता है, सरकार की नींद नहीं खुलती। इतने नोबल कॉज के लिए जिस यात्रा में मैं शामिल हो रहा हूं, मेरे ख्याल से फोकस उस पे रखें तो ज्यादा बेटर है। राजनीति चलती रहेगी, लेकिन देश बचाना है। इस मुल्क का जो सोशल फैब्रिक है उसको इंटैक्ट रखना है। जो लाखों हमारे बुजुर्गों ने कुर्बानी दे करके इस देश को आजाद कराया अंग्रेजों से, अंग्रेजों ने भी ऐसा नहीं किया था कि जब किसान दिल्ली कूच कर रहे हो तो उन पे जो है गोली चले, आंसू गैस के उनको जो है 100 किलोमीटर दूर ही जो है कंक्रीट लगा करके, कटीले तार लगा करके रोक दिया जाए। तो फिलहाल फोकस हमारा उस पे है। आगे जब पुल, कोई ब्रिज क्रॉस करने की बात होगी, उस पर उस वक्त विचार किया जाएगा। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि सपा और कांग्रेस का जो गठबंधन है वो जो जिस अन्याय की बात आप कर रहे हैं,
बीजेपी को हराने में सक्सेसफुल हो पाएगी, चुनौती दे पाएगी वो? मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश की जनता की ये अपेक्षा थी कि विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर के लड़ें, और ये उस जनता की उस अपेक्षा पर ये मैं समझता हूं कि गठबंधन जो है खरा उतरेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो मुद्दों की बात है फिलहाल, और जिस अन्याय की बात कुंवर दानिश अली कर रहे हैं उसके खिलाफ फिलहाल वो भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हो रहे हैं, और वो उन्होंने साफ साफ कहा कि जब ब्रिज को क्रॉस करने की बारी आएगी तब फिर उसको क्रॉस किया जाएगा। नई दिल्ली से कैमरामैन प्रेम कुमार के साथ प्रशांत, NDTV इंडिया।